अस्सलाम वालेकुम। एक बच्चे ने भी ऑनलाइन सेशन में पूछा मुझसे कि सर 11th क्या ज़्यादा हार्ड है? बिकॉज़ अभी मैं बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ा रहा था और ज्योमेट्री में मैं इनको कनेक्ट कर रहा था कि 11th 12th में तुम्हारे पास ज्योमेट्री में कहाँ-कहाँ किस जगह इस्तेमाल है, चाहे आप नीट लो या जेईई लो। तो ये बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर 11th क्या ज़्यादा हार्ड है? तो मैं बताता चलूँ, अगर 11th का तुमने 9th में इतना सिलेबस पढ़ा, तो 10th में इतना पढ़ा, है ना? 9th तो एकदम बहुत कम हो गया है। 9th में इतना पढ़ा, 10th में इतना सिलेबस, 11th इतना सिलेबस है और 12th इतना सिलेबस। मतलब अगर 9 टू 12th में बात करें और आप जान रहे हो कि 9th इज इक्विवेलेंट टू 11th, 9th बड़ी चीज 11th में काम आएगी, 10th बड़ी चीज 12th में काम आएगी, लेकिन मैथ के साथ ऐसा नहीं है। अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, मैथ में आप जो भी चीजें पढ़ रहे होते हो वो 11th 12th में मिक्स होकर के इस्तेमाल हो रहा होता है और आपका एंट्रेंस की तैयारी करना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है उसमें। तो 11th ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू 12th, पहली बात। दूसरा, इसीलिए 11th में आपके पास फुर्सत नहीं मिलता है और अगर आपने एंट्रेंस की तैयारी की ना करते हो, 9th ना पढ़ा सही से, तो 11th ऐसे ही खराब हो जाता है आप लोगों का। तो 11th सच में टफ है, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू 12th। सही है। और बच्चे वहीं पे डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो सीरियस कब होते हैं? 11th में मामला खराब कब सीरियस होते हैं? 12th में आकर के। और 12th में आने के बाद तब तक वो चिड़िया चुग गई खेत, लेट हो चुका होता है। बिकॉज नीट और जेई में 50% 11th एंड 50% 12th। तो इसीलिए जब आप नीट और जेई का शुरुआत करो तो लेट मत करना। जैसे आपका 26 अप्रैल को पेपर खत्म हुआ, एक दो दिन तीन दिन एंजॉय करो, डायरेक्ट उसके बाद नीट और जेई में आ जाओ। बिकॉज आपसे पहले अराउंड कोटा में या बाकी बाकी जगहों में जिसको एमयू या जामिया का एंट्रेंस नहीं देना है, उन्होंने 1 अप्रैल से अपना बैच चालू कर दिया होगा। यानी अराउंड आप मान के चलो 2 से 3 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सब जामिया एमयू देना नहीं है, वो डायरेक्ट नीट और जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच चुके होंगे? वो कोटा या एक्सवाइजेड किसी कोचिंग में एडमिशन ले चुके होगे। अब तुम्हें उससे आगे निकलना है, पता, तुम उन लोगों से आगे हो। तुम 9th बहुत तगड़े अंदाज में करके तुम जा रहे हो कहाँ? तो हम लोग बहुत जल्दी 11th का पार्ट फिनिश कर पाते हैं। जस्ट बिकॉज़ कि तुम हम फिजिक्स, केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द चैप्टर को कनेक्टेड हो ऑलरेडी। ठीक है ना? और हमारी टीम जो है ना, जो नीट जेईई की, और ऑलरेडी आपको पढ़ा भी रही है वो सेम टीम। इमरान सर पढ़ा रहे हैं आपको, अमीर सर पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है ना? अनस सर पढ़ा रहे हैं, तौहीद सर पढ़ा रहे हैं आपको। तो वो सेम जब जा करके आपको ना, क्योंकि उन्होंने कनेक्ट कर रखा है। हम लोगों ने 11th-12th के सवाल आते हैं ना आपके 11th इंट्रेंस में, तो वो उस लेवल का पढ़ा है कि नहीं हम लोगों ने? पढ़ा है, ये फायदा हो जाता है आप लोगों को। तो सच में 11th इंट्रेंस की तैयारी करना, और 11th इज़ टफ, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और आप लोग बिल्कुल मेरा एक बहुत अच्छे मशवरा मानेंगे। 1-2 दिन तक एन्जॉय करना, उसके बाद डायरेक्ट नीट और जेईई की तैयारी में कूद जाना। ठीक है? चलो।